नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं अर्जुन ठाकुर आज आपको बताने वाला हूं मेष राशि के 4, 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 के राशिफल के बारे में। देखो, इस दिन ग्रहों में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन देखने को मिले हैं कि कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी से लाभ और हानि के पिक्चर देती दिखाई दे रही है। तो बनी रही है हमारे HPR यूट्यूब एस्ट्रोलॉजर पर। यहाँ पे आपको बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन करके आपके रिलेटेड यहाँ पे व्यक्तिगत बिल्कुल भविष्यवाणी कर दी जाती है। आपके चाहे कैरियर से प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। तो 5, 6, 7, 8 नवंबर 2025 में जो ग्रहों में मेष राशि के लिए परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, ये दिन बहुत ही सावधानी भरे हो सकते हैं, ठीक है ना कहीं लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। किन चीज़ों की सावधानी रखनी होगी, फायदा क्या होने वाला है, उसी के रिलेटेड हम यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देख करके जाएं। यहाँ पे आपकी व्यक्तिगत भविष्यवाणी पूरी कर दी जाएगी। ये मेरे सामने जो है न्यूमेरिकल लॉजिक के हिसाब से ये पूरे हमारे लकी नंबर्स हैं। अगर इस नंबर को आप फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे राशि के हिसाब से बात करूँ तो शनि मीन राशि में 12 भाव में बैठे हुए हैं, केतु पंचम भाव में बैठे हुए हैं, राहु 11 भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा 12 राशि में बैठे हुए हैं और बुध चौथे भाव में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर व्यक्तिगत भविष्यवाणी करूँ ग्रहों के उसको देख करके, देखो मेष राशि वालों, इस समय पर थोड़ा सा अगर चिड़चिड़ापन का अगर स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है तो आपको चिड़चिड़ापन स्वभाव से दूर होना पड़ेगा, सावधानी बरतनी होगी। अगर किसी आदमी से अगर आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं, काम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको अगले आदमी से थोड़ी सी बना के रखनी होगी। इन दोनों में बहुत ज़्यादा समय पर ध्यान देना होगा कि अपने मन में ये सोचना होगा कि हमारा बेनिफिट कहाँ से होने वाला है, हमारे लाभ कहाँ से होने वाले हैं। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अपने दिमाग में ये सारी चीज़ें आपको रखनी है, ठीक है ना। तो अगर मैं सीधे अगर शनि की बात करूँ तो 12 भाव से शनि जो आपको देख रहे हैं बैकवर्ड में दूसरे भाव में देख रहे हैं। दूसरे भाव में जब शनि होता है तो कोई नेगेटिव फॉल्ट नहीं बनता। और आप जहाँ पर प्रमोशन या नौकरी या बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई पैसा फंसाने की सोच रहे हैं या कोई कैरियर के बारे में सोच रहे हैं या कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो वहाँ पे आपको 101% बेनिफिट होगा, ठीक है ना। इस समय पर आप कोई स्टार्टअप कर सकते हैं तो बिल्कुल वो सही है। अगर आप फाइनेंशियल तरीके से काम करना चाहते हैं तो फाइनेंस में भी आपको फुल सपोर्ट मिलती हुई देती दिखाई दे रही है शनि की तरफ से, कोई नेगेटिव फॉल्ट नहीं है। अगर मैं केतु पंचम भाव में बात करूँ तो हो सके ना तो पंचम आपको देख रहा है 5 भाव से, तो हो सके तो 5 तारीख को, आज 3 तारीख है, ठीक है ना, मैं 3 तारीख को वीडियो डाल रहा हूँ। 5 तारीख को शाम को 3 बजे के बाद जब राहु काल का समय आएगा तो आपको खास तौर से वाहन चलाने में ज़्यादा सावधानी रखनी होगी, ठीक है ना। तो वाहन चलाने में ज़्यादा सावधानी रखनी है। अब रही 6 तारीख की बात, अगर मैं छठे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो छठा भाव जो देख रहा है वो आपको देख रहा है सूर्य की तरफ से, सूर्य और मंगल की तरफ से। तो आपको सूर्य मंगलवार वाले दिन आपको करना ये है कि अगर आप कोई नया काम करने की सोच रहे हैं तो मंगलवार वाले दिन बिल्कुल स्टार्टअप कर सकते हैं। मंगलवार वाले दिन नया काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाभकारी तुम्हारा देता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अगर मैं चंद्रमा की बात करूँ तो मन चंचल रहेगा, मन में बहुत सारी ऐसी मन में बातें बनेंगी, लेकिन आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि केतु से दूषित होता हुआ दिखाई दे रहा है चंद्रमा। लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर मेष राशि बिल्कुल सेफ है, ठीक है ना। आपको मात्र 3 चीज़ों को विशेष ध्यान रखना होगा। आपको वाहन चलाने में सावधानी रखनी होगी, बेवजह चिड़चिड़ापन से बचना होगा। लोगों के आगे जो लोगों की बात कर रहे हैं उन लोगों को आपको अपनी बातें समझनी होंगी और दूसरों की भी बातें आपको समझनी होंगी, ठीक है ना। दूसरे लोगों की भी आपको बातें समझनी। अगर मैं अगर मोटा मोटी उपाय करूँ तो इस समय पर आप सोमवार वाले दिन या मंगलवार वाले दिन ओम भैरवाय नमः, ओम रुद्राय नमः, इन 2-4 मंत्रों का कम से कम 11 बार या 21 बार इन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारा लाभ देता हुआ दिखाई देगा। जो लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ दे करके अपने जन्म कुंडली के रिलेटेड यहाँ पर प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं, अपनी व्यक्तिगत भविष्यवाणी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी वीडियो पड़ी होंगी, वहाँ जाकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपके रिलेटेड व्यक्तिगत भविष्यवाणी कर दी जाती है बिल्कुल निःशुल्क। तो HPR एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल पे आपको बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी करके ऐसी कैलकुलेशन करके बहुत बिल्कुल क्लियरली पॉइंट ऐसे आपको बता दिए जाएंगे आपके राशिफल के बारे में। तो यहाँ पे आप अपने बारे में बिल्कुल पूछ सकते हैं और अपनी डेट ऑफ बर्थ देख करके अपने भविष्य के बारे में पूछ सकते हैं। HPR एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और एस्ट्रोलॉजी चैनल है, यहाँ पे व्यक्तिगत भविष्यवाणी की जाती है। मेष राशिफल, जहाँ आपकी कुंभ राशि हो, तुला राशि हो, मेष राशि हो, वृषभ राशि हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।